Hi Jams, welcome to the session. Welcome to E-विद्यार्थी. मैं हूँ मिताली and now let's begin with the questions. ठीक है, so आगे हमारे पास क्या है? We are on page number 209, question number 2. So let's begin. What factors may be responsible for the losses of grains during storage? जब हम अपने हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि जब क्रॉप्स उग गई है, अच्छी उसकी फसल हो गई है, हार्वेस्ट का सीजन आ गया है, उसके बाद जब हम बोरियों में इकट्ठा करते हैं, अलग अलग बैग्स में, जूट बैग्स में इकट्ठा करते हैं अपने क्रॉप्स को और बड़े बड़े स्टोरेज रूम में, वेयर हाउसेस में जाके जब उसको स्टोर करते हैं तो वहां पर क्या लॉस हो सकता है वो हमें बताना है और किस वजह से होता है ये हमें बताना है. ठीक है, सबसे पहले अगेन ये क्वेश्चन भी दो फैक्टर्स पे डिवाइडेड है. वन इज योर बायोटिक एंड दी नॉन बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, सो एबायोटिक बेसिकली बायोटिक हो गया जो भी लिविंग है, जैसे कि इंसेक्ट हो गए, रॉडेंट्स हो गए, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया. तो ये तो आपके क्या हो गए ना, पैथोजेंस हो गए, है ना, ये हमारे पैथोजेंस हो गए. अगर मैं रॉडेंट्स की बात करूं तो रैट्स बहुत परेशान करते हैं. इंसेक्ट्स आपको ऑलरेडी पता है. आपकी इन्वेंट्री यानी कि जो आपने वेयर हाउसेज में किलो इतना क्विंटल आपने जो सामान रखा हुआ है, चीनी रखी हुई है, गेहूं के, आलू के, प्याज के, वो जो बोरियां आपने रखी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, खा जाते हैं बीच में से. ठीक है, अच्छा, पर एबायोटिक फैक्टर्स क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, अगर ह्यूमिडिटी है, नमी है, आपका पूरी फसल, आपका पूरा जो कलेक्ट हुआ हुआ वीट है या फिर राइस है, सब खराब हो सकता है ना, चाहे आपने उसे जितने मर्जी अच्छे तरीके से स्टोर क्यों ना किया हो. तो एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी ग्रेन्स के स्टोरेज को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ये क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 210 पे. लेट्स बिगिन. Which method is commonly used for improving cattle breed and why? So basically कौन सा मेथड है जो कि कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं और क्यों? ये बहुत बार पूछा गया है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया इनफैक्ट. So cross breeding is one of that method which is used to improve the cattle breeds. Cross breeding between two good varieties in the cattle will produce a new improved variety. So obviously हमने अपने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि क्रॉस ब्रीडिंग का कितना फायदा है, नॉट सिर्फ कि कैटल में बट अगर जब हम एग्रीकल्चर में होते थे यानी कि जब हम प्लांट क्रॉप्स की बात करते थे वहां पर भी हमने देखा है कि किस तरीके से क्रॉप रोटेशन की थ्रू या फिर इंटर क्रॉपिंग के थ्रू या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग के थ्रू कैसे कैसे अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हम लोगों को मिलती हैं, फ्रूट्स हमें मिलते हैं, इम्प्रूव्ड हमें मिलते हैं, है ना, यानी कि और सुधार होता हुआ हमें दिखाई देता है. तो यही चीज आप कैटल्स के साथ भी कर सकते हो. इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है. फॉर एग्जाम्पल द क्रॉस बिटवीन फॉरेन ब्रीड, जैसे कि अगर हम फॉरेन ब्रीड्स के अंदर करना चाहें, एक हो गया फॉरेन ब्रीड जर्सी ब्राउन और उसके बाद इंडियन ब्रीड्स की अगर मैं बात करूं तो रेड सिंधी या साहिवाल. ठीक है, इन काउ के अंदर अगर मैं ब्रीड करवाती हूँ वी गेट दी ट्रेट्स ऑफ बोथ दी काउस, है ना, दोनों काउ से जो अच्छा ट्रेट है, जो अच्छे फैक्टर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें मिलती है. तो एक इम्प्रूव वैरायटी हमें कहीं ना कहीं मिलती है. एक काउ क्या है, हेल्थ में अच्छी है, दूसरे का लेक्टेशन पीरियड अच्छा है. यानी कि अगर मैं फॉरेन काउ की बात करती हूँ तो सपोज इसका लेक्टेशन पीरियड अच्छा है. लेक्टेशन पीरियड का मतलब है कि काफ को बर्थ देने के बाद कितना समय के लिए दूध देने वाली है, तो इसका लेक्टेशन पीरियड अच्छा है. ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कहीं ना कहीं इंडियन काउ की तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सपोज उसका जो हेल्थ है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है अपने आप को कैरी करने का वो अच्छा है. तो दोनों में अगर मैं उसको ज्वाइन करूंगी या मैं उसको ब्रीड करवाऊंगी तो मेरे पास अब जो नई काउ आने वाली है इम्प्रूव्ड वन, वो लेक्टेशन पीरियड एज वेल एज हेल्थ दोनों में अच्छी होगी, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो ये हम इंश्योर करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस ब्रीडिंग एंड एवरीथिंग. ठीक है, चलो यहाँ पर इसको एंड करते हैं. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस बट अप टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस. बाय बाय.